कोर्ट के जो आदेश आए थे उसके बाद व्यापारी आंदोलन कर रहे थे, लगातार कयास लगा रहे थे कि शायद कोई जनप्रतिनिधि आए उनकी मदद के लिए और एक अच्छा सा आश्वासन दे। अच्छा सा आश्वासन मिल गया। सांसद तरुण गोविल खुद यहाँ पे पहुंचे, राम जी के अवतार में वो यहाँ पे पहुंचे और क्या मदद का आश्वासन दिया। आज हम दिवाली बनाएंगे। अच्छा, आज सेंट्रल मार्केट में दिवाली बनेगी, मगर कहीं कोई हादसा हुआ है इसलिए जो है हम ऐसा नहीं करेंगे। उनके लिए जो है जो 22 दुकानें मिलेंगी उसके लिए हम धन्यवाद। सांसद जी ने क्या आके यहाँ पे आश्वासन दिया, क्या कहा? हमारे अजय गुप्ता जी जो हमारे व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। उन्होंने हमारी पीड़ा न मान के इस पूरे व्यापार संघ सेंट्रल मार्केट की पीड़ा अपनी मानी और हमें ऐसे रखते हैं जैसे हम इनके बच्चे हैं। ये व्यापार हमारा नहीं, इनका व्यापार है। अजय जी से तो मैं बिल्कुल बात करूंगा, संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं। अजय जी, आप भी लगातार लगे हुए थे और अब सांसद जी भी यहाँ पे आए, विधायक यहाँ पे पहुंचे, महापौर यहाँ पहुंचे, क्या आश्वासन देके गए? एक बड़ी बात उन्होंने यहाँ पे कही, सबके सामने शटर खुलवा दिया दुकान। देखिए, जो विपक्षी राजनीतिक दल थे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो इस समस्या को, जो समस्या उत्पन्न हुई, उसे मांस का लोथड़ा समझकर और गिद्ध के रूप में नोचने का काम कर रहे थे। और मैंने अपने सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर लगातार पिछले 3 दिन से हमने उनका सबको बैठ के विचार विमर्श किया और इसका क्या समाधान हो सकता है इस पर हम काम कर रहे थे। और मुझे खुशी है कि सारे जनप्रतिनिधियों ने हमारी बात को माना और माननीय सांसद जी से अट्टू भाई और उनके लोग मिले थे। इस बात की नाराजगी भी हमसे उन्होंने जाहिर की कि अध्यक्ष के नाते आपने मुझसे कोई बात नहीं कही। मैंने उसके लिए उनसे माफी भी मांगी कि मेरे लोग व्यापारी मिल रहे थे और उन्होंने भी वहां जाकर प्रयास किया और हम लोगों ने यहाँ प्रयास किया। उसका नतीजा ये हुआ कि व्यापार सुमेंद्र तोमर जी लगातार 3 दिन से लगातार मेरे संपर्क में है और यहाँ भी उनका फोन अभी आया था, तो मैंने उनको कहा कि व्यापारियों को संबोधित कर दीजिए। उन्होंने भी संबोधित किया। वो वहाँ बिहार में रहते हुए यहाँ की चिंता कर रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कर रहे थे। हम सब लोगों ने यहाँ के अधिकारियों से वार्ता कर और एक जो अच्छा समाधान निकला है और ये व्यापारी उजड़ने से बचा है। मैं तमाम व्यापारी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को, सरकार को और अपने जनप्रतिनिधियों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी पीड़ा को समझते हुए हमारी समस्या का समाधान किया। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। ध्वस्तीकरण अब रोक दिया गया? नहीं, देखिए 661/6 का आदेश था, बाकी चीजें पैदा हो रही थी। अगर उसमें हम जाए तो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिंग होगा वो पूरे देश के लिए है, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है। ऐसे में कुछ और प्रॉपर्टी को चिन्हित करने का जो विवेक था, जो मैं समझता हूँ उनका जो अपना सोच थी, वो आवास विकास की स्थानीय सोच थी और व्यापारियों पर दबाव बनाने की कोशिश थी। उसको हमने खत्म करने का प्रयास किया और अब कोई अग्रिम कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं होने वाली। अब कोई व्यवसाय तोड़ने वाले नहीं है और न टूटेगा। व्यापारियों के पास मैं पहुंचूंगा, लेकिन कैंट विधायक अमित अग्रवाल यहाँ पे हमारे साथ में है, मैं बातचीत कर लेता हूँ। विधायक जी, मैं ये पूछना चाहूंगा, हमारी लाइव यहाँ पे चल रहा है, आज जो है व्यापारियों को यहाँ पे आपने साधने की कोशिश करी, रूठ गए थे व्यापारी, बहुत ज्यादा कयास लगा रहे थे कि शायद कोई तो जनप्रतिनिधि आ गया है उनकी मदद के लिए और एक बड़ी मदद यहाँ पे पहुंची है। क्या मदद? बच्चे का खिलौना टूट जाता है तो वो मायूस हो जाता है, रूठ जाता है, तो बड़े का काम क्या है, या तो दूसरा खिलौना ला के दे दो तो मान जाएगा बच्चा। तो वो काम है। ये चांद तो था नहीं कि जो हम कहे चांद मांग रहा है और हम चंदा लाकर नहीं दे सकते। उनको दुकान चाहिए व्यापार करने के लिए, तो वो पहल पार्टी ने की है, सरकार ने की है। उनको दुकानें मिलेंगी, वहाँ मिलेंगी नई सड़क पर, या ये बिजली घर की जमीन है इस पर मिलेंगी। उनका लैंड यूज बदल जाएगा तो वो अपनी जगह पे भी बना सकेंगे। अच्छा, लैंड यूज बदलने की जो बात है वहां से उठी है, ये सब बाजार स्ट्रीट डिक्लेयर हो जाएगा। अच्छा, जैसा शहर में लाला का बाजार है, घंटा घर है, वैली बाजार है, खैर नगर है, ये पुराने शहर हैं, ऐसे ये भी पुराने शहर में काउंट हो जाएगा बाजार स्ट्रीट में। तो जो ध्वस्तीकरण की बात चल रही थी और लगातार व्यापारी आंदोलन कर रहे थे, सबसे पहली लाइन ये है कि आगे कोई निर्माण नहीं गिराया जाएगा, नहीं गिराया जाएगा, सब बदल देंगे। नियम बदल दिए गए हैं, केवल उसमें एक कमी रह गई कि बड़े शहरों पर लागू नहीं होगा 10 लाख से ऊपर, उसको भी हटवाएंगे और ये मेरठ की पहल से पूरे उत्तर प्रदेश में राहत, एक बहुत बड़ी राहत तो व्यापारियों को दी है और साथ के साथ शटर भी खुलवा दिया दुकान। भाई वो लोग खुश हो गए, उन्होंने शटर खोल दिए, खिलाए हमको, लड्डू खिलाए हमको। आप भी लगातार जो है इसमें प्रयासरत थे, डीएम आवास पर भी पहुंचे, मुख्यमंत्री के पास में भी पहुंचे, डीएम से बात हुई थी, फिर कमिश्नर से बात हुई थी। उसमें संदेश हमें लखनऊ से यही था कि हम जो है जाए व्यापारियों को लेकर कमिश्नर साहब के यहाँ, डीएम के यहाँ, आगे बात बढ़े और उसमें से रास्ता निकलेगा। रास्ता निकला। कई विपक्षी वहाँ लखनऊ में बैठे थे और हम यहाँ काम कर रहे थे। कई विपक्षी दल यहाँ पे जो है रोटी सेकने की तैयारी कर रहे थे। दल तो 14 में जजमेंट आया हाई कोर्ट का, 14 से 17 तक उनकी सरकार थी सपा की,
क्यों नहीं उन्होंने कोई कानून बदल दिया? हमने तो आज कानून बदल दिया। लेकिन ये निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, ये मान्य सुप्रीम कोर्ट का नहीं, मान्य हाई कोर्ट का निर्णय है, जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहोल्ड किया है। तो तभी अगर कोई निर्णय ले लेते तो ये दिन क्यों देखना पड़ता? तो एक बार फिर जो भाजपा का कोर वोट बैंक है व्यापारी, उसको भाजपा ने फिर साध लिया। कोर बैंक नहीं, हमारा परिवार है, व्यापारी हमारा परिवार है, हम और वो एक है। वो घर में एक दूसरे से रूठ हो जाती है। हम अपने काम में लगे थे, काम करने के बाद इनके बीच में आए। तो कैंट विधायक अमित अग्रवाल हमारे साथ में थे। एक बड़ी राहत यहाँ पर जो भाजपा जनप्रतिनिधि हैं वो लेकर आए व्यापारियों के लिए, साथ के साथ शटर खुलवाया, मिठाई भी बांटी, और जो खुशी की लहर थी व्यापारियों में वो अलग ही दौड़ गई। किया जा सकता है, वो किया जाएगा। फिलहाल जो वातावरण था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।